और प्रतापगढ़ निवासियों के लिए सूचना यह है कि प्रतापगढ़ के ठाकुर बलराम सिंह की सुपुत्री नर्मदा की मंगनी शिकारपुर के ठाकुर शंकर सिंह के सुपुत्र प्रीतम सिंह के साथ तय हो गई है। अतः कल सुबह हमारे ठाकुर बलराम सिंह की सुपुत्री नर्मदा हमारे गांव के गरीब लोगों को कपड़े और भोजन देने वाली है। क्यों जी? हमारी नर्मदा की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, है ना? आप प्रमीला, ये बताओ, हमारे छोटे ठाकुर नजर नहीं आ रहे हैं? यहाँ हूँ पिताजी। अच्छा बेटे, नर्मदा अपनी शादी तय होने की खुशी में गरीबों को भोजन व कपड़े देने वाली है। इंतजाम हो गया क्या? हो गया पिताजी। वो देखिए, नर्मदा आ रही है। चलो भगवान, चलते हैं। हमारी बिटिया को दुल्हन के रूप में गरीबों को भोजन व कपड़े देने के साथ साथ उनकी खुशियां भी हम देखेंगे। चलो। आइए। प्रणाम संबंधी जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम बेटे, आओ। बेटे, हमारे मेहमानों को ले जाकर स्वर्ण महल में ठहरा दो। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शंकर ठाकुर तो बड़े गुस्से वाले आदमी हैं, इनका खास ख्याल रखना। मैं कोई गुस्से वाला नहीं हूँ, लेकिन मान सम्मान की कदर करने वाला हूँ। आइए दामाद जी, अतिथि भवन चलते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आए हो? चावल, गेहूँ या बाजरा? चावल गेहूं लेने नहीं आया हूँ यहाँ, नर्मदा से विवाह करने के लिए आया हूँ यहाँ। ए, तेरी इतनी हिम्मत? ठाकुराइन, मैं आपका नीलकंठ हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये देखिए। हाँ ध्यान से सुन, इस ठाकुर की इज्जत से खेल रहा है तेरी ये मजाल। तूने जो अपराध किया है उसके लिए मैं तुझे दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त इस पागल को मेरी नजरों से दूर लेके जाओ। जंगल में चींटियों से भरी कालकोठ है ना, इसे वहां ले जाकर बंद कर दो। याद रहे, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी भनक शंकर ठाकुर या प्रीतम सिंह को नहीं होनी चाहिए। खबरदार, ले जाओ इस पागल को। अच्छा प्रीतम सिंह, आज तुम हमारे साथ बहुत ही खुश हो, लेकिन कल से नर्मदा की गुलामी करने लगोगे। आखिर ये सब हुआ कैसे यार? ये सब मेरे पिताजी का राजतंत्र है। चौल महाराज की दी हुई जमीन में फसल उगाकर सोना निकाल कर दिया करते थे मेरे ताऊ जी कुलदीप सिंह ठाकुर। अपनी जमीन जायदाद जब उन्होंने मेरे पिताजी के हाथों में सौंपी
तो उस समय नर्मदा की शादी मुझसे करवाने का उन्होंने सरेआम वचन दिया था, लेकिन मेरे पिताजी ने उस नीलकंठ की परवरिश केवल पागल बनाकर ही नहीं की, बल्कि उसकी जायदाद भी हड़प कर उस नर्मदा की शादी मेरे साथ तय करवा दी। सुनो बच्चों, इतनी रात बीत गई, तुम लोग बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? जाकर सो जाओ। सुनो, एक को बर्बाद करके ही दूसरा आबाद होता है, और इसका मैं एक उदाहरण हूं, तुम जानते हो ना। जाओ और जाकर सो जाओ। क्या कर रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मार जाने दो। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहाँ है वो पागल का बच्चा? कहाँ है वो पागल? कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज। मैं पागल नहीं हूँ महाराज। सच कहूँ तो मैंने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा महाराज। राह में अगर कोई सांप भी आया तो मैं हाथ जोड़कर उससे विनती करता हूँ जाने के लिए। उसके बावजूद भी उसने काटा तो मैं सह लूंगा महाराज। आप भी मुझे नहीं समझे। नर्मदा, ये गुड़ियों का खेल नहीं है। कल तुम्हारी शादी है। शंकर ठाकुर और प्रीतम सिंह कोई आम आदमी नहीं है। इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना सब होने के बाद मैं शंकर ठाकुर से शादी रोकने के लिए किस मुंह से कहूंगा? प्रेमिला, नर्मदा हमारी सगी बेटी तो नहीं है, फिर भी जो भी इसने चाहा हमने दिए हैं। उसके बावजूद ये नीलकंठ को ही अपनाना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। पिताजी, बालपन में ही आपने कहा था कि यही मेरे पति परमेश्वर हैं, और मेरे मन मंदिर में भी यही है। मैं भागकर इनके साथ विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। खैर, अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी शादी कराइए, लेकिन मेरी शादी उस महाराज से कभी नहीं होगी। उससे पहले मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। नहीं नहीं महाराज, आगे दीजिए, मैं उसी कालकोठरी में चला जाऊंगा महाराज। ठीक है, जो होना है वो होगा। मैं जाकर शंकर ठाकुर और प्रीतम सिंह को समझाने की कोशिश करता हूं। आगे ईश्वर की मर्जी। क्षमा चाहता हूं, किस मुंह से कहूं ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। क्या संदेश है? क्षमा चाहता। अरे, बात को बताए बिना बार बार क्षमा याचना कर रहे हो, क्या बात है? क्यों क्षमा चाहते हो? मैं बताता हूँ पिताजी। अचानक नीलकंठ बीच में आ गया है। ये उसे दामाद बनाना चाहते हैं। क्या कहा? ये क्या, रायचूर के महाराज? क्यों ठाकुर, अपने समधी को मारने के लिए उतारू क्यों हो गए हैं? क्या हुआ? आप तो रायचूर काली हैं, और आप इस विवाह में मेरा न्योता स्वीकार करके ही आ रहे हैं। और ये बात सुनकर बलराम ठाकुर आग बबला हो गए और पूछा कि किसने न्योता दिया। तो मैंने कहा कि आप मेरे मित्र हैं, आपको न्योता देने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इनकी पुत्री से प्रीतम की शादी हो ही नहीं सकती। हाँ, तो मैं चुप कैसे रह सकता था, इसलिए तलवार उठाई। ऐसा मैं कह सकता हूं? शंकर ठाकुर पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है, ये मत भूलना। ये मेरा कितना सम्मान करते हैं ये मैं जानता हूँ। खैर, जाने दीजिए। रायचूर काली के आगमन से इन्हें कोई कष्ट नहीं है,
तो मेरे पुत्र प्रीतम के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए क्या ये तैयार हैं? मेरी बेटी को ये शादी पसंद नहीं है, इसलिए कोई फैसला नहीं ले सकता। पिताजी, चलो चलते हैं, बेकार की बहस क्यों। खुश रहो। हमें आशीर्वाद दीजिए। दूर हटो बेहया। ऐसी क्या भूल हुई मुझसे? क्या भूल की तुम नहीं जानती? तुम एक दत्तक पुत्री हो, ये जानकर भी पिताजी ने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला पोसा। इससे शादी करके हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है। कहाँ जाओगी? इसका कोई घर नहीं है, दर दर भटकती रहोगी तुम। जाओ, तुमने स्वेच्छा से इसे शादी की है। और सुनो, तुम्हें देने के लिए दहेज का सारा सामान हमने घर की चौखट पे रख दिए हैं। सोने की थालियां, चांदी के बर्तन, सोने से बनी पलंग, और कल तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए सोने का झूला भी प्रबंध किया है। इसी वक्त अपने पति के साथ ये सब लेकर निकल जाओ। पिताजी की ओर से बोल रहा हूं, दफा हो जाओ। पिताजी, क्या आप भी यही चाहते हैं? सुन ली ना, आज से इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। सारे रिश्ते बंधन टूट चुके हैं, अब जाओ यहां से। राणा, आज तुम चाहे कुछ भी कहो, कोई बात नहीं। यहाँ जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे ही है, क्योंकि हमारे रहने के लिए भी घर जो नहीं है। लेकिन याद रखना, तुमने अभी अभी कहा है कि सारे रिश्ते बंधन टूट चुके हैं। वक्त बताएगा, मैं अपने पति के साथ रानी बनकर रहूंगी और तुम ये दृश्य देखने वाले हो राणा। एक दिन अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता लेकर मेरी चौखट पर आके तुम गिड़गिड़ाओगे, ये मत भूलना। जब पैदा करोगी ना 2 शेर के बच्चों को पैदा करना। उन दोनों को मैं घर के रखवाली के लिए कुत्ते की तरह रखूंगा। तुम्हारी 2 बेटियां होंगी और मेरे बेटे के साथ ही उनकी शादी होगी। ये सत्य वचन है। चलिए नाथ। हमारी बेटी जा रही है, नर्मदा, उसे रोकिए ना। नर्मदा, 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 रुक तो जाओ। नर्मदा, नर्मदा, क्या मंगल माई, ऐसे देख रही हो? पहचाना नहीं? पुराने ख्यालों में विचर रही हो? हा? नहीं सरकार, आपकी आवाज सुनते ही मैं पहचान गई थी कि आप ही परमानंद हैं। हाँ माई। कड़ी धूप है, मैं आपको थोड़ी सी छाछ देती हूँ, पी कर जाइए। हाँ, ये लीजिए। तुम्हारे हाथ से छाछ पीकर कितने दिन हो गए? मन प्रसन्न हो गया। अच्छा है। धन्यवाद। मुझे पितौरा घर जाना है, चलता हूँ। मंगल सिंह, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? यहाँ जो झरना है उस पर मेरा ही हक है। उस झरने में जो पानी है उस पर भी मेरा हक है। पानी यहाँ सबकी संपत्ति है, वो केवल तुम्हारी ये बोलकर जश्न मनाना कहाँ का इंसाफ है। सालों से ये लोग उस झील का पानी इस्तेमाल करके खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। अब अगर तुम पानी बंद कर दोगे तो ये बेचारे लोग क्या करेंगे? हम एक बूंद पानी मिल जाएगी तुम्हें। मैंने बोल दिया ना, तुमसे जो बन पड़ता है कर लो। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आती है ना? बिल्कुल नहीं। भोला और शंकर को बुला के लाओ।
बच्चों, हमारे इलाके में पानी कैसे आता है, जरा इन्हें दिखा दो। उससे पहले कि मैं गांव की सीमा तक पहुंचूं, ये पानी सीमा के अंदर पहुंचना चाहिए। भोला शंकर। बच्चों, ये बताओ, यहाँ क्रांति सिंह का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। ओह, हमारे आचार्य से मिलना है। ओह, उनकी विद्यार्थी हो तुम? इसलिए इतने लोगों को धूल चटाई तुमने। अच्छा, तुम दोनों का नाम क्या है? आइए, आचार्य से मिलते हैं। ओह, वो देखिए हमारे आचार्य जी। परमानंद जी, आइए आइए। ये क्या क्रांति सिंह, लगता है यहाँ युद्ध की तैयारी हो रही है, हैं? और नहीं तो क्या परमानंद जी, दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए इनसे हवन थोड़ी करवाऊंगा। अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्ध कला ही तो सिखाऊंगा। अच्छा ये बताइए परमानंद जी, आज से 20 साल पहले अपना राजपाट छोड़कर आप चले गए थे,
लेकिन 2 साल पहले ही आप वापस इस प्रदेश में आए हैं, मैंने सुना है। अपना सब कुछ खोकर, हमें भूलकर न जाने कहाँ चले गए थे और आखिरकार वापस लौट के आना पड़ा। वैसे वापस आने का उद्देश्य क्या है? वो एक बड़ी कहानी है। वैसे नर्मदा की शादी नीलकंठ से जिस दिन हुई उसी दिन उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उनका क्या हुआ कुछ पता चला? ओहो, बुंदेलखंड की नर्मदा के बारे में बात कर रहे हो? ए, कहाँ ना रोकने के लिए? रोको रोको। हाँ रुको। नर्मदा रुको, इस कड़ी धूप में कहाँ जा रही हो? अब हम अपनी जिंदगी शून्य से शुरू करने वाले हैं। ओह, शून्य से जिंदगी शुरू करने के लिए विद्यापीठ खोलने वाले हो? उसके लिए हमें धन की जरूरत है। विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ हम अपनी जिंदगी भी शुरू करेंगे। जिंदगी शुरू करने के लिए विद्यापीठ किस लिए? ये विद्या काफी नहीं है? क्यों नर्मदा, मैंने सही कहा ना? जबान को लगाम दो। पिताजी के सामने इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? भले ही मेरे पिताजी को ये बात पसंद ना आए, लेकिन नर्मदा की पसंदीदा बात है ना नर्मदा? इस तरह खामोश क्यों? ये खामोशी कहीं हाँ तो नहीं है? बेशक, तूफान के आने से पहले खामोशी छाई रहती है। नारी जात को इतना कमजोर मत समझना, वक्त आने पर ये शेरनी भी बन जाती है। नर्मदा चलो, हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। नर्मदा, तुम अपने पागल पति के साथ मिलकर किसको चुनौती दे रही हो? तुम नहीं जानते मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके चील और कौवों को खिला सकता हूँ। तुम किसे चुनौती दे रही हो जानती हो? शंकर ठाकुर को। चलो बेटा। जाइए जाइए, मेरे ससुर को जो चोल महाराज ने जमीन और जायदाद दी थी उन सबको हड़प कर हमें मझधार में छोड़ के सीना तान के हमसे बातें कर रहे थे। जाइए। वो जमीन जायदाद ही छीन सकते हैं, लेकिन जो संपत्ति मेरे पिता मेरे लिए छोड़ के गए हैं उसे वो मुझसे छीन नहीं पाए। ये सब सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया, इसीलिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। ये बता, उसके बाद नर्मदा और नीलकंठ कहाँ गए? वो दोनों चोल महाराज के पास चले गए। वो नीलकंठ कुलदीप ठाकुर का बेटा है ये बात, और उन्होंने अपनी आप बीती महाराज को बता दी। महाराज ने उन पर तरस खाकर थोड़ी सी जमीन उन्हें दे दी। तलवार पकड़ने वाले नीलकंठ के हाथों ने हल थाम लिया और नर्मदा ने भी खेती में उसका साथ दिया। उनकी बोई फसल सोना उगलने लगी। आज अच्छी खासी संपत्ति के साथ कुंवर सिंह के नाम से नीलकंठ खुशी से जिंदगी जी रहा है। अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन नर्मदा की खाई कसम के अनुसार उसे कोई बेटा नहीं हुआ। सुनने में आया कि उसकी सिर्फ एक बेटी है। नर्मदा ने जो कसम खाई थी वो व्यर्थ नहीं गई। नीलकंठ से नर्मदा ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। वही हैं भोला और शंकर। मैंने उन्हें पाल पोस कर हर कला में निपुण बनाया है। ये बात कोई नहीं जानता है। आपने रास्ते में देखा होगा जिन्होंने 30-30 लोगों को धाराशाही किया, वही हैं भोला और शंकर। भोला और शंकर, और उनके साथ जो तीसरा था ना, वो गोरखनाथ का बेटा है, वीर बहादुर। ओह, ये बात है, इसलिए नाम पूछने पर भी नहीं बता रहे थे। धन्यवाद। क्या कहा? बलराम ठाकुर की पोतियां जल पूजा करने आ रही हैं। अच्छी योजना है। न्याय का गला घोंट कर नरक जाने के लिए बोल रहे हो? महाराज, आज वो पागल नीलकंठ चोल महाराज की दया से राजमहल में बहुत ही स्वाभिमान जीवन बिता रहा है। उसे जिंदा छोड़ना हमारी भूल थी। अब अगर वो श्यामलाल ठाकुर के साथ मिल गया तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। महाराज, मेरी बातों में स्वर्ग नरक की बात मत देखिए, क्योंकि ये राजतंत्र है। राजनीति के क्षेत्र में न्याय और अन्याय नहीं देखना चाहिए। बाप रे। पराक्रम महाराज, प्रीतम सिंह की योजना को पूरी करोगे ना? अवश्य करेंगे। हर साल की तरह 2 कुंवारी कन्याएं दुर्गा मैया चंडी मैया के रूप में सज धज कर नदी में उतरेंगी, और इस साल भी हर साल की तरह ठाकुर राणा की दोनों बेटियां जल पूजन करेंगी।
ताल दे ऐसी ताल दे देवी माँ के तुम चरणों में आज मांग लो तुम वरदान जो भी लगे हो तेरे माता पूरी तुम करना जो भी आज मांगे दिल से ऐ हवा मेरा ये पैगाम पहुंचा दो तुम उनका कोई संदेशा ऐ हवा ले आओ ढोल बज गया आज होगी खुश देवी माता ढोल ताल दे ऐसी ताल दे देवी माँ के तू चरणों में लगे कोई कानों में घोले प्यार भरे वो तराने ललाई लले लाले कोई आए परदेसी मेरे आंगन को महकाने ललाई लले लाले आज सखी दिल ये मेरा क्यों बस में है नहीं चांद मेरे बादल में क्यों छुप गया है तू तुमको है कसम सैया आजा थाम ले मेरे भैया लगे कोई कानों में घोले प्यार भरे वो तराने कोई आए परदेसी मेरे आंगन को महकाने देख मेरे पाँव नहीं रुकते जमीन पर ढोल पे तो ताल ऐसी देता जा ढोल पे तो ताल ऐसी देता जा आजा परदेसी मेरे सपने सजाने वाली है उमरिया तू ना तरसा वाली है उमरिया तू ना तरसा तरसे ये आंखें तेरे बारे को झलक ही का प्यार मेरे है तो कहाँ दे दीदार प्यार मेरे है तो कहाँ दे दीदार कुंभलाने जाए गोरा ये बदल मन सोच कर ही रहता नाज़ों से पलके
प्रणाम परमानंद जी। आपसे मिलके बहुत साल हो गए हैं। कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा। नर्मदा, इनके लिए थोड़ा प्रसाद लेके। ठीक है, आप लोग शंकर बाण दुर्ग जाइए, मैं काली महाराज से मिल के तुरंत आता हूँ। क्यों वैद्य जी, आप कोई डर नहीं है ना? कोई डर नहीं है। अच्छा, भोजन के लिए चले? अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग जाओ। ध्यान से सुनो, तुम सबको कैद करके काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया है हमारे काली महाराज ने। दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी राह देख रहे होंगे, हमें जाना होगा, अब आज्ञा दीजिए। देखो बेटे,
कुछ ही देर में मंदिर से मेरी पत्नी और बच्चे आने वाले हैं, उनसे मिलके जाओ ना। कुछ देर हमारे अतिथि बनकर रहो ना। हैं? चलिए। क्या उनसे मिलना जरूरी है? जरूरी तो नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जरूर मिलके जाएंगे। हाँ, जरूर मिलके ही जाएंगे। बलराम ठाकुर का पोता अब हमारे कब्जे में है। आप जाके काली महाराज से कह दीजिए। काली महाराज से नहीं, नर्मदा को मेरे हाथों से छीन लिया उस बलराम ठाकुर ने। ये बात सीधे जाकर बलराम ठाकुर को बताओ, तमाशा तब देखेंगे। जो हुकुम। जिसने मेरा अपमान किया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। शमशेर, अभी वो लोग कहां पर हैं मुझे बताओ। रायचूर की कालकोठरी में बंद है महाराज। शाबाश, उस कालकोठरी में आग लगा दो। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले उस परिवार को आग में जलकर राख होने दो। महाराज, उसमें आपका पोता और पोतियां भी है। तो क्या हुआ? मुझे मेरी नर्मदा की ही फिक्र नहीं है। मेरे लिए परिवार से बढ़कर मेरा गौरव ही सब कुछ है। जैसा मैंने कहा वैसा करो, जाओ। जो हुकुम। राणा ठाकुर, राणा ठाकुर, राणा ठाकुर, राणा ठाकुर, ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी। जब हम मंदिर से लौट रहे थे तब रायचूर काली अपने सैनिकों के साथ वहां आकर आपके पूरे परिवार को कैद करके ले गया है ठाकुर। सब्र का बांध टूट गया है। उनसे लोहे के चने चबाऊंगा। वीरों, क्षमा चाहता हूं, मुझे इसी क्षण जाना होगा। आप जाइए। जरा रुकिए, हमने आपका नमक खाया है, हम यूं नहीं जाएंगे। आपको मुसीबत में छोड़ के जाना हमें जरा भी गवारा नहीं। हम भी चलेंगे। धन्यवाद वीरों, मैं पहले से ही आप दोनों का एहसानमंद हूं। मैं नहीं जानता कि तुम किसके पुत्र हो, लेकिन तुम्हारी वीरता मैंने देखी है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी मदद से अगर मेरा परिवार बच गया तो मैं अपनी बेटियों की शादी तुम दोनों के साथ करवा दूंगा। यह मेरा वचन है। प्रस्थान करते हैं। काली महाराज का आदेश है कि इस दुर्ग को मत जलाना। निशानी के तौर पे ये अंगूठी दी है उन्होंने मुझे। चल हटना, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। काली राजा का दलपति हूँ और यहाँ तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। ये कोई चाल नहीं है।
प्रणाम महाराज। बैठिए। इस रायचूर काली से भूल हो सकती है, लेकिन धर्म के विरुद्ध हम कभी नहीं जाएंगे। आपको दी हुई मेरी अंगूठी से बलराम ठाकुर के परिवार की जान बच गई तो इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। लेकिन हम दोनों के बीच जो दुश्मनी है वो कभी नहीं मिटेगी और प्रतिशोध की भावना को हम मन से नहीं निकालेंगे। उसे निकालना होगा। दोनों को मिलाने के लिए ही मैं संघर्ष कर रहा हूँ और इससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और मेरा ये प्रयास जारी ही रहेगा। काली महाराज, महाभारत में कौरव और पांडवों के मध्य कोई युद्ध न छिड़े, इसलिए कृष्ण भगवान ने अत्यंत कष्ट उठाए। कहाँ कष्ट उठाए? महाभारत युद्ध के मूल कारण तो वही थे और आप भी उनकी तरह हैं। इस रायचूर काली के मध्य और बलराम ठाकुर के मध्य कृष्ण भगवान बनकर आप युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो महाराज, अंत अच्छा हो, वही मेरा लक्ष्य है। चैन गया। दिल ये मेरा घर है तेरा, मेरे दिल का तू दीप जला, तू दीप जला। तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरी, बाहों में अब मुझको न तरसा। सजते लगे बजने, आज नहीं बसने जिया, अब तरसाना तो पिया। होठों के जाम छलकाए जाम, घूंट मुझे भी पिला जा। मन में तुझे बसा जो लिया, ये नींद गई मेरा चैन गया, मेरा चैन गया। तेरा दामन कैसा तेरा जलवा, नहीं माने मनवा मेरा मनवा। मैं भी तो हूँ प्यासी जन्मों की, कैसा नशा छाया मुझ पे पिया। मुझको तेरी है ये कसम,
साथ न ये छूटे सनम। लेके मुझे बाहों में तू दुनिया से दूर लेके चल, मन में तुझे बसा जो लिया, ये नींद गई मेरा चैन गया, मेरा चैन गया। दिल ये मेरा घर है तेरा, मेरे दिल का तू दीप जला, तू दीप जला। तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरी, तू है मेरी, मेरी बाहों में अब मुझको न तरसा। मन में तुझे बसा जो लिया, ये नींद गई मेरा चैन गया, मेरा चैन गया। छोटे ठाकुर सब परिवार आ रहे हैं। आप सबको यहाँ देखकर खुशी हो रही है मुझे। आइए, नर्मदा से नहीं मिलेंगे क्या? अंदर आइए, आइए ना, आइए आइए। नर्मदा, अनारकली, देखो तो कौन आया है। देखो, राणा यानी श्यामल ठाकुर आए हैं। राणा, नर्मदा, नर्मदा, रो मत, मैं आ गया हूं। कैसी हो तुम? यह है अनारकली, मेरी प्रणाम। नर्मदा, देखो, ये है मेरा बेटा प्रताप सिंह, ये है मोहिनी और ये है पार्वती। हाँ, और पता है, इन्हीं वीरों ने 2 बार अपनी जान पर खेल के मेरी बेटियों की जान बचाई है। इसीलिए अपनी बेटियों की शादी इन्हीं से करवाने वाला हूँ। तो मेरी शपथ का क्या होगा राणा? वैसे तुम्हारा तो कोई बेटा है ही नहीं। ये झूठ है, मेरे दोनों बेटे अभी जिंदा हैं। अपना फैसला बदल कर अपनी बेटियों की शादी मेरे बेटे से करनी होगी। अगर इनकार करोगे तो मैं अपनी शपथ को किसी भी तरह पूरी करके ही रहूंगी। नर्मदा, तुम्हारी शपथ व्यर्थ नहीं गई। प्रणाम महाराज। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे राज्य में सब लोग खुश रहें, सब मंगलमयी रहे। विवाह मंडप से बाहर आने के बाद नर्मदा और नीलकंठ ने जो कष्ट उठाए हैं उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। इस बेचारी के साथ क्या क्या हुआ मैं जानता हूँ। श्यामलाल ठाकुर ने भी इनके साथ बुरा व्यवहार किया मैं जानता हूँ। खैर जाने दो। आज उसी श्यामलाल को नर्मदा के घर में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। ये तो नर्मदा के लिए गौरव की बात है। अपने इस भोले पति की रक्षा करके सारे राज्य में इनका नाम रोशन करके इन्हें कुंवर सिंह बनाने का श्रेय नर्मदा को ही जाता है। संतान प्राप्ति के लिए दोनों कितने मंदिर मस्जिद गए हैं मैं जानता हूँ। ये जानकर शंकर ठाकुर और बलराम ठाकुर ने क्या किया पता है? कुछ ज्योतिषों को बुलवाकर दुर्गा मैया के लिए रथ तैयार करके रथ यात्रा करने से संतान की प्राप्ति होगी ऐसा कहलवाया। और वो दिन भी आ गया। रथ रुक गया है, क्या हुआ है देखो। इसका कारण क्या हो सकता है? दैवी प्रकोप, रथ का मंदिर पहुंचना अति आवश्यक है। खींचो खींचो। हे ईश्वर, ये तो दैवी प्रकोप है। तुम लोग कुछ भी कर लो, ये रथ हिलने वाला नहीं। इसका परिहार तभी होगा
जब किसी सुमंगली कन्या का बलिदान यहाँ दिया जाएगा। गांव के कल्याण के लिए कोई सुमंगली कन्या यहाँ बलिदान देने के लिए तैयार है क्या? आइए आइए, गांव की रक्षा कीजिए। आओ, कोई तो आओ। यहाँ जो भी हुआ उसका कारण हम दोनों पति पत्नी ही हैं, इसलिए मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। ये दैविक प्रकोप कुछ नहीं है, किसी की साजिश है। इसे मैं ठीक करता हूं। नर्मदा उठ जाओ, अब ये रथ सही से चलेगा। हाँ, रथ खींचो खींचो। नीलकंठ, संतान सुख की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने से अच्छा है अपने राजमहल में जाकर शांति से रहो। अगर संतान का योग है तो भगवान संतान जरूर देगा, समझ गए ना? हम दोनों संतान प्राप्ति के लिए कहां का नहीं भटके नर्मदा, और आज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है नर्मदा। आप भी। देखो, क्रांति सिंह की भविष्यवाणी सच हो गई है। आप तो पिता बनने वाले हैं, समारोह नहीं रखेंगे? हाँ, सारे गांव में ढिंडोरा पीट कर हम गांव वासियों को बुलाएंगे। तभी हम श्यामल ठाकुर के सामने सीना तान के खड़े रहेंगे। समारोह की तारीख तय करके हम सगे संबंधियों को भी बुलाएंगे, ठीक है ना? समारोह में हमें बुलाया है, अपमान करने वालों को मैं ना भूल सकता हूँ और ना ही माफ कर सकता हूँ। क्या हुआ? मेरे घर से कोई भी नहीं आया। नर्मदा, तुम्हारे साथ मैं जो हूं ना, यही रुको, कहाँ जा रही हो? हम दाई हैं। आज से पहले तुम दोनों को यहाँ देखा नहीं। हम पास के गांव से आए हैं। ठकराइन से मिल सकते हैं क्या? आप जाके मिल सकती हैं, हम मर्दी नहीं मिल सकते हैं। आप जाइए। धन्यवाद। बच्चे गायब हो गए और मुझे शक इन दोनों पर है। ए, इन्हें ले जाकर बंद कर दो। क्यों क्रांति सिंह, जो हमने सुना वो सच है? आपने क्या सुना? कि नर्मदा को बच्चा हुआ है। 2 बच्चों ने जन्म लिया लेकिन दोनों गायब हो गए। गायब करने वालों को कैद कर दिया है। अगर वो दोनों बड़े हो गए तो मेरी जिंदगी को। इस शंभूलाल का वचन कभी व्यर्थ नहीं गया काली महाराज। जी हाँ, मैंने जो कहा बिल्कुल सत्य है। दुर्गा मैया का वचन खाली नहीं जाएगा। दुर्गा मैया का वचन खाली नहीं जाएगा मतलब नर्मदा के बच्चों से रायचूर काली की जान को खतरा है तो उन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दो। तो फिर उन दोनों बच्चों की हत्या कौन करेगा? जी वो मैं करूंगा। ठीक है, तुम उन दोनों बच्चों को तुरंत काली महाराज के हवाले कर दो। खुद हमारा दोस्त रायचूर काली उन दोनों बच्चों को मार देंगे। चाहे कुछ भी हो, ये तो घोर पाप होगा।
दुश्मनी में पाप और पुण्य के बारे में कभी सोचा मत करो काली महाराज। चित्रलेखा, जब हमारे जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत खुशी भी हुई। न जाने क्यों मुझे बहुत डर सा लग रहा है। ये बच्चे कौन हैं? आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये दोनों नीलकंठ की संतान हैं। तो इनको मांग कर लाने की क्या जरूरत है? मांग कर नहीं लाया हूँ, चुरा के लाया हूँ। नहीं तो इन दोनों को काली महाराज के हवाले करना होगा, और वो इन दोनों को मारने के लिए बेचैन हो रखे हैं। हम जिसमें रह रहे हैं, ये घर, बाग बागीचे, खेती, जमीन, जायदाद, ये सब का सब इन बच्चों के परदादा कुलवंत सिंह ठाकुर का दिया हुआ है। इसलिए कुलवंत सिंह ठाकुर के वंश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कोई पति अपनी पत्नी के साथ जो नहीं करता, वो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं। अपने मन को संभालना होगा। इन बच्चों को बचाने के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़ाने वाला हूं। क्या? इन दोनों की बलि? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। वीर बहादुर, तुम चोरी छुपे ये सब सुन रहे थे, मैं जानता हूं। इसलिए जो कुछ हुआ उसके गवाह तुम हो। मां का ख्याल रखना। जी हाँ। क्रांति सिंह ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की बलि चढ़ाकर तुम्हारे बच्चों को क्रांति सिंह ने अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। और ये दोनों शूरवीर और कोई नहीं, देखो ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, ये भोला और वो शंकर। हमारे बेटे। अब क्या कहते हो राणा? तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी तो मेरी दया के बिना नहीं हो सकती। बिल्कुल सच। तुम्हारी शपथ तो पूरी होने वाली है। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए तुम्हारे दोनों बेटों का हाथ मांगता हूँ। इतना बस है या और गिड़गिड़ाऊं? शादी की तारीख निकाल लूं ना? हमारे आचार्य जी की इच्छा जानने के बाद ही हम कुछ फैसला ले पाएंगे। हाँ बेटी, भोला ने ठीक कहा, वैसा ही करेंगे। आओ आचार्य से मिलते हैं, आओ। प्रीतम सिंह, ये क्या बोल रहे हो? हमारे पराक्रमी सैनिकों के होते हुए हमारे दुर्ग में घुसकर हमारे सैनिकों को धूल चढ़ाने वाले कौन है, तुम जानते हो क्या? वो और कोई नहीं, नर्मदा के जुड़वा बच्चों को मार दिया। आप यही सोच रहे हैं ना? वो मरे नहीं है, वो दोनों के दोनों आज भी जिंदा हैं। मतलब क्रांति सिंह ने हमें धोखा दिया? नर्मदा के बच्चे हैं कहकर उसने 2 बच्चों को हमारे हवाले किए थे। वो परमानंद को क्या समझते हो? भोला और शंकर आज भी जिंदा हैं, ये बात वो भी जानते हैं। वो परमानंद कहाँ है? नर्मदा की शपथ अनुसार भोला और शंकर की शादी छोटे ठाकुर की लड़कियों के साथ होनी चाहिए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपने खानदान का मान बचाने के लिए अपने परिवार के बच्चों को ले जाकर उनके हाथों में सौंप दिया मैंने। बच्चों को उनके हाथों में देकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, यही सोचते सोचते मैं घर लौट रहा था। लेकिन इसका भी मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। उसके बाद एक दिन उसकी समाधि पर मैंने एक शपथ ली, चित्रलेखा, तुम्हारे बच्चों को मैंने मार दिया, इस बात से मुझ पर गुस्सा मत होना।
मैंने अपने बच्चों को इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अर्पित किया है। हमारे बच्चों को जिन लोगों ने मरवाया है, उनसे इन बच्चों के जरिए इंतकाम लूंगा, और तब तक इन बच्चों को ब्रह्मचारी बनाकर पालूंगा, उनसे बदला लूंगा, ये शपथ लेता हूं। कसम खाता हूं चित्रलेखा, कसम खाता हूं। आचार्य जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके वचन को हम पूरा करेंगे और पूरा करके ही हम दम लेंगे। सत्य वचन, सत्य वचन।
प्रणाम। ये दोनों हमारी होने वाली बहू। जानता हूं। मेरी शपथ पूरी करने के लिए भोला और शंकर ने मुझे वचन दिया है। परमानंद इसके गवाह हैं। कहाँ है परमानंद जी? आचार्य जी, परमानंद जी की क्या जरूरत है? हम अपने वचन से कभी नहीं मुकरेंगे। आप हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए, अपनी बेटियों की शादी कहीं और करा दीजिए। आचार्य को दिए गए वचन से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। पिताजी, हम दोनों अगर जिएंगे तो उनके साथ जिएंगे, वरना हम दोनों उसी नदी में डूबकर अपनी जान दे देंगे। पिताजी। मौसी, आपकी शपथ और पिताजी के दिए वचन अनुसार ये शादी अवश्य होगी। केवल इतना ही नहीं, भोला और शंकर ने आचार्य को जो वचन दिए थे उसके पूरे होने तक हम दाम्पत्य सुख से दूर रहेंगे। ये हम दोनों बहनों का आपसे वादा है। अगर आप नहीं मानते तो बहन ने जो फैसला लिया वही मेरा भी है। ठीक है, तो इनकी शादी होने दीजिए। मेरी शपथ पूरी होने तक भोला और शंकर अगर ब्रह्मचारी जीवन जिएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रणाम। काली महाराज, गुप्तचर के जरिए एक बहुत बुरा संदेश मिला। क्या है? भोला, शंकर, परमानंद और क्रांति सिंह, ये चारों शंकर बाण दुर्ग में बैठकर साजिश रच रहे हैं। वो भी हमारे रायचूर राज्य पर आक्रमण करने की साजिश। उनके साजिश रचा के आक्रमण करने तक हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। इसी वक्त हमारी सेना उनके दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेंगी। तभी वो भोला और शंकर जान हथेली पे लेकर यहाँ भागे आएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे सेनापति पराक्रम सिंह उन्हें यहाँ से भगा देंगे। पराक्रम, युद्ध की तैयारी करो। जो हुक्म। सही कहा आपने। महाराज, क्या बात है? मैं प्रतापगंज से आ रहा हूँ। रायचूर काली की मदद से प्रीतम सिंह ने हमीरपुर पर कब्जा कर लिया। बलराम ठाकुर और रायचूर काली के जुर्मों से सारा गांव पीड़ित है महाराज। लोगों की पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महाराज। आचार्य जी, हम तुरंत जाकर उन्हें बंदी बनाकर लाते हैं। आज्ञा दीजिए। शादी के समय पर युद्ध की तैयारी? ठीक है, एक काम करते हैं, इनके युद्ध में जाने से पहले ही अभी इनकी शादी करा देते हैं। क्या कहते हो? आप जैसा कहें वैसा ही होगा आचार्य जी। युद्ध में जाने से पहले विवाह? अगर हमें कुछ हो गया तो इन दोनों का क्या होगा, कभी ये सोचा है आपने? युद्ध में ही नहीं, अगले ही पल अगर ये मर भी गए तो कोई गम नहीं। इसी पल इन दोनों को हमसे विवाह करना होगा।
भैया, दोनों भाभियां आप दोनों की राह देख रही हैं। एक बार उनसे मिलके तो जाइए ना। विवाह के पश्चात ये सब होना तो सहज है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन तुम्हें तुम्हारी पत्नियां भली भांति जानती हैं, वो ऐसा नहीं कहेंगी। तो भी मिल के आ जाओ। जा रहे हैं? हाँ प्रिय, आपकी जीत के लिए मैं यहाँ तपस्या करती रहूंगी। तुम्हारी तपस्या से मैं जीतूं, ऐसा क्यों? मेरी वीरता में तुम्हें भरोसा नहीं? हाँ, मेरा भरोसा तो आप ही है। आप तो शूरवीर हैं और आपकी वीरता को तो मैं देख चुकी हूँ। आप अवश्य विजयी होके ही लौटेंगे।
आप दोस्त बन के आए हैं या दुश्मन बन के? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्योंकि आप काली महाराज के मंत्री जो ठहरे। एक जमाने में था, अब नहीं हूँ मैं। कभी मैं शंकर ठाकुर और बलराम ठाकुर की कदर किया करता था, मगर आज नहीं। जब से दोनों काली महाराज के मित्र बन गए, मैं वहाँ से भी निकल गया और चोल महाराज के शरण में जाकर तुम्हारी मदद के लिए उनकी सेना को लेकर आया हूँ। आपका धन्यवाद, हमें आप पर गर्व है। आज परमानंद जी भी हमारे साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं। शंकर, अति प्रसन्न मत होना। इसके पीछे उनका क्या लक्ष्य है ये तुम नहीं जानते। प्रणाम परमानंद जी। प्रणाम। हम आपके आभारी हैं, लेकिन मुझे एक शक है। तुम्हें भी शक है? रायचूर काली की वीर सैनिकों से सामना करने की घड़ी में चोल महाराज की सेना को ठुकराने की वजह जान सकता हूँ? यदि हम विजयी हुए और आपके महाराज के अधीन रहकर लगान भरूं, तो हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं। उससे बेहतर शहीद होना ही हमें मंजूर है। यानी आप क्या चाहते हैं? स्वतंत्र राज्य और कोई किसी को लगान नहीं भरेगा। तुम्हारी शर्तों को चोल महाराज की ओर से मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। लेकिन मेरी भी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। विजय होने के बाद चोल महाराज की दावत में तुम्हें आना होगा। अवश्य हम आएंगे। आक्रमण! क्यों बलराम ठाकुर पीछे से वार कर रहे हो? ये युद्ध का धर्म नहीं है। क्या बलराम ठाकुर कहा? आपका नाम वही है ना? तुम्हारे वंश को जड़ से ही उखाड़ कर फेंकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ उस कलमुही की वजह से मेरी पत्नी की मौत हो गई, इसलिए तुम सबसे बदला लेने के लिए मैंने काले से दोस्ती की। महल में आराम करने की उम्र है आपकी। तलवार लेकर रणभूमि में तो आ गए, लेकिन जाएंगे कैसे? आपकी जगह कोई और होता तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया होता। देखा आपने, अब आप निहत्थे हो गए हैं। अब मैं बताता हूँ, चलिए कुश्ती लड़ते हैं। देखिए बलराम जी, आप तो मेरे नाना समान हैं, लेकिन विधि का विधान देखिए। आज रणभूमि में मेरे हाथों ही आपकी मौत लिखी है बलराम ठाकुर। जाने अनजाने में न जाने मैंने कितने बुरे काम किए हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसका पता मुझे आज ही चला। तू भोला है या शंकर? मैं आपका भोला हूँ। भोला, मुझे माफ कर दे बेटे। जो कुछ मैंने तुम्हारे माँ के साथ किए हैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। दुश्मन को छोड़ना नहीं,
लोहे से लोहे को काटना ये अच्छे विचार हैं। क्या है वो? भोला और शंकर हमारे दुश्मन है, ये जानकर ही वो हमारे सामने खड़े कर रहे हैं ना। अगर उन्हें अपना बना लिया जाए तो? वो कैसे? उनकी बहन अनारकली को आपको अपनी पत्नी बनाना होगा, उसके बाद वो दोनों आपके साले। हम दोनों अलग अलग कुल के हैं तो बात कैसे बढ़ाऊं? और हमारा समाज कभी नहीं जल्दबाजी किए बिना मेरी बात सुनिए। अनारकली को गुप्त रूप से उठा के लाएंगे। एक बार आपके किले में घुस जाए तो फिर वो बच के कहाँ जा सकती है। उसके बाद झक मार के वो भोला और शंकर आपसे उसकी शादी कराएंगे। मेरी योजना कैसी है? अच्छी योजना है, लेकिन अधर्म की नीति अपनाने के लिए कह रहे हो, ये कुछ ठीक नहीं। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हमारी सेना ध्वस्त हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हम सबकी रक्षा के लिए एक यही रास्ता है। पराक्रम। हुकुम। प्रीतम सिंह ने जो कहा उसे आज रात करोगे ना? अवश्य करेंगे महाराज। पराक्रम, महल में आके मिलना। अनारकली को उठाना ही नहीं, नर्मदा को खत्म करना है और आरोप इस पर आएगा। कौन है तू? किस लिए मुझे यहाँ उठाकर लाया है? रायचूर काली का सेनापति हूँ मैं, बलराम नाम है। रायचूर काली राज्य का काम भार छोड़कर अपहरण का काम कब से शुरू किया? जबान को लगाम दो। हमारे महाराज का हुक्म क्या है जानती हो? वो तुम्हें पाना चाहते हैं और हम तुम्हें उनके शयन कक्ष तक उठाकर ले जाएंगे। अगर मैं नहीं आई तो? हम तो ऐसे सेवक हैं जो सरकार से पहले तुम्हारे यौवन का भरपूर मजा लेंगे, उसके बाद ही हम तुम्हें सरकार के सामने पेश करेंगे, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस फूल में ऐसी क्या खासियत है जिसे पाने के लिए सब लोग बेचैन हैं। ये जानने से पहले तू बेमौत मारा जाएगा।
बेकार अबला नारी के साथ बल प्रयोग करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तो गद्दार, मेरे पेट पीछे कितने साल से एक काम करते आ रहा है, तो आज से तू इसके लायक नहीं रहेगा। सरकार क्षमा कर दीजिए सेवक को। क्षमा तुझे? पराक्रम, मैंने क्या कहा था, तूने क्या किया यहाँ? तो जैसे सेवक के कारण मेरा नाम बदनाम हो गया आज। कोई है? इसका शव संस्कार राज मर्यादा के साथ हम करेंगे। कहना कि युद्ध में से वीर गति प्राप्त हो गई है। ले जाओ। क्रांति सिंह! परमानंद जी, आचार्य जी, शत्रुओं का खात्मा करके तुम्हें अपना राज्य वापस हथियाना होगा। इस राज्य की प्रजा शांति से जिए, ये अब तुम्हारे हाथ में। तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ आचार्य जी, जाओ। तुम्हारे जैसे महावीर योद्धा को रणभूमि में भावुक नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ाए हुए कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। जाओ जाओ जाओ। भोला शंकर। क्रांति सिंह, क्रांति सिंह, क्रांति सिंह। जन्म से और गुण से आप बहुत ही उच्च हैं, ऐसा आचार्य कहा करते थे। और उनके शिष्य होकर आपने अधर्मियों का साथ कैसे दिया? छी! स्वार्थ के लिए मेरी मित्रता का लाभ उठाया है। आज तक इस राजचोर काली ने किसी की सम्मुख मस्तक नहीं झुकाया है। और न ही झुकाएगा।
तुम्हारे राज की स्थिति के बारे में जब परमानंद ने मुझे बताया, तब हमने हमारी सेना तुम्हारी मदद के लिए भेजी थी। भोला और शंकर ने उस राज्य पर विजय प्राप्त की है, लेकिन उस राज्य पर हुकूमत करने के लिए हमारी मान्यता की जरूरत है, और मान्यता के बिना ये नामुमकिन है। और यही नहीं, चोल राज की सहमति के बिना कोई भी उस राज्य में कुछ नहीं करेगा। इसके साथ साथ रायचूर राज्य भी चोल राज्य की अधीनता स्वीकार करके लगान भी भरेंगे। यही हमारी शर्त है। आप हमारा सत्कार कर रहे हैं या फिर तिरस्कार कर रहे हैं महाराज? हट जाओ। हाँ? ये क्या वीर, तुमने आज भरी सभा में चोल महाराज का अपमान किया है। खैर, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। जब कोई नन्हा सा शिशु अपनी मां के हाथ से अमृत को फेंकता है तो वो दंड के पात्र नहीं होते। सूचीपट को क्यों फेंका तुमने? बोलो, क्या कारण था? महाराज, इस युद्ध के लिए जब आपने सेना भेजी तो हमने एक शर्त रखी थी। शर्त? और मैंने? वो कैसी शर्त है? मैं कुछ नहीं जानता। क्षमा चाहता हूँ, वो मैंने ही रखी थी। चोल सेना की मदद लेने से पहले जीत होती तो लगान नहीं भरेंगे, अधीन नहीं रहेंगे, इन शर्तों के साथ ही समझौता हुआ था। दोनों राज्य की भलाई के लिए ही मैंने ऐसा किया था, और ये बात आपसे कहना भूल गया। ये बात है तो चोल राज्य के साथ पूर्व राज्य का कोई संबंध नहीं रहेगा, ऐसा भोला और शंकर का विचार है। कोई संबंध नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आते। हमारे राज्य को मित्र राज्य की मान्यता दे तो वही काफी है। गुलामी हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ओहो, ठीक है। और यदि हमारा राज्य तुम्हारे पूर्व राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं रहेंगे तो तुम्हारे राज्य की भूमि स्वतंत्र भूमि कहला सकेगी क्या? राजन, हम शीश कटा सकते हैं, लेकिन शीश झुकाकर गुलामी करना हमें पसंद नहीं। हमें क्षणिक सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। हम युद्ध में प्राण गंवा सकते हैं, लेकिन गुलामी की जंजीर में जकड़ के रहना पसंद नहीं है हमें। किसी की गुलामी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। यदि ऐसा सपना भी कभी आया तो उससे हमारी वीरता और सम्मान को ठेस पहुंचेगी। वाह वाह! आज इन वीरों की वीरता देखकर केवल मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा। इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा। भोला और शंकर के वीरता के किस्से और इनके इच्छा अनुसार पूर्व राज्य सारे अधिकार को प्राप्त करके चोल राज्य के साथ मैत्रिक राज्य बन के रहेगा, और उसका सम्मान करते हुए भोला और शंकर को मोतियों का राजकीय हार देता हूं। महाराज, एक और कर्तव्य आपको निभाना। क्या है? भोला और शंकर अपने आचार्य को दिए वचन के अनुसार विवाह के पश्चात भी ब्रह्मचारी है। आपको ही कुछ करना होगा। ठीक है, चलो। मन में तुझे बसा जो लिया, ये नींद गई, मेरा चैन गया, मेरा चैन गया। दिल ये मेरा घर है तेरा, मेरे दिल का तू दीप जला, तू दीप जला। तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरी, तू है मेरी, मेरी बाहों में अब मुझको न तरसा।